वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं और दर्शकों का विष्णु प्रसाद JNT चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह पावन बुधवार हम समर्पित कर रहे हैं प्रथम पूज्य विघ्नों का नाश करने वाले बुद्धि और विवेक के अधिपति भगवान श्री गणेश को। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी को रोजगार की चिंता है तो किसी को परिवार की, और कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो कोई भविष्य को लेकर असमंजस में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की अद्भुत कला भी सिखाते हैं। आज का यह पूरा कार्यक्रम केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन की उन समस्याओं को समाधान खोजने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। अगले 1 घंटे के लिए अपनी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए एक और रख दीजिए, क्योंकि संभव है कि जिस समाधान को आप बाहर खोज रहे हैं उसका संकेत आपको आज ही मिल जाए। जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गणेश केवल विघ्नों को हटाने वाले नहीं हैं बल्कि वे हमें विघ्नों का सामना करना भी सिखाते हैं। गणेश जी को पूरा ध्यान से देखें। उनका विशाल मस्तक ये कहता है, छोटी सोच बड़ी समस्याएं पैदा करता है और बड़ी सोच बड़े समाधान। उनके बड़े कान कहते हैं, सुनना सीखो क्योंकि आधी समस्या सुनने से ही हल हो जाती है। उनकी छोटी आंखें कहती है, एकाग्र रहो, लक्ष्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। और उनका विशाल उदर हमें सिखाता है, जीवन की हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक पचाना सीखो। यही कारण है कि भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक संतुलन का प्रतीक माना गया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या को लेकर पूरी रात चिंता की हो और अगले दिन वही समस्याएं उतनी बड़ी न लगी हो? यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए समस्या नहीं बदली थी, आपका मन बदल गया था। और भगवान गणेश का सबसे हमारे मन को ही व्यवस्थित करना सिखाते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है भगवान गणेश का स्वरूप इतना अद्भुत क्यों है? उनका प्रत्येक अंग हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। गणेश जी का विशाल मस्तक कहता है कि व्यक्ति को अपनी सोच का विस्तार करना चाहिए। छोटी सोच व्यक्ति को सीमित कर देती है जबकि व्यापक दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ाता है। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि जीवन में बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। जो सुनना सीख जाता है वह समझना भी सीख जाता है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। आज का मनुष्य अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ है जबकि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उनकी सूंड हमें लचीलापन सिखाती है। परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है, वही आगे बढ़ता है। और उनका विशाल उदर हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाले सुख दुख, प्रशंसा और आलोचना, लाभ और हानि सबको धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि भगवान गणेश केवल पूजा के देवता नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु भी हैं। अब एक क्षण के लिए रुकिए। अपने जीवन की किसी एक बड़ी चुनौती को याद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं उसे विवेक से देख रहा हूँ या केवल भावनाओं में बह रहा हूँ? कई बार समाधान समस्या में नहीं, हमारी दृष्टि में छिपा होता है। एक बार देवताओं में प्रतियोगिता हुई। शर्त यह थी कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी शांत बैठे रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और वहीं खड़े हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं।
देवता उनकी बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्रिय श्रोताओं, यह कथा संदेश केवल धार्मिक नहीं है, यह हमें बताती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान दूर नहीं होता। अक्सर समाधान हमारे बहुत पास होता है, लेकिन हमारा मन उसे दूर खोजता रहता है। प्रिय श्रोताओं, हम में से कितने लोग हैं जो समाधान दूर दूर खोजते हैं। कभी स्थान बदलते हैं तो कभी लोग बदलते हैं तो कभी परिस्थितियां बदलती है, लेकिन क्या हमने कभी स्वयं को बदलने का प्रयास किया? भगवान गणेश की यह कथा हमें बाहर नहीं भीतर देखने की प्रेरणा देती है। आज का मनुष्य भाग रहा है, लेकिन उसे स्वयं नहीं पता वह कहाँ पहुँचना चाहता है। सुबह से रात तक की दौड़, मोबाइल की घंटियाँ, सोशल मीडिया का दबाव, तुलना, प्रतिस्पर्धा और परिणाम तनाव। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप वास्तव में थके हुए हैं या केवल चिंताओं का बोझ ढो रहे हैं, तो शायद बहुत से लोग दूसरा उत्तर देंगे, जीवन का सबसे भारी बोझ शरीर नहीं उठाता, मन उठाता है। भगवान गणेश कहते हैं, पहले मन को स्थिर करो, जब मन स्थिर होगा तभी निर्णय सही होंगे। कई युवा कहते हैं, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे समय में गणेश जी का गज मुख याद कीजिए। हाथी कभी भागता नहीं, वह सोच कर चलता है, रास्ता पहचान कर चलता है और अंततः मंजिल तक पहुंचता है। आज एक संकल्प लें, हर बुधवार अगले 7 दिनों की योजना लिखेंगे। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लिखित योजना सफलता का पहला कदम है। याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा शत्रु असफलता नहीं है, बल्कि अधीरता है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बीज बढ़ नहीं रहा। जीवन में धैर्य भी उतना आवश्यक है जितना परिश्रम। आज की परिवारों में संवाद कम और विवाद अधिक है। हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। यही गणेश जी के बड़े कान हमें शिक्षा देते हैं। आज घर जाकर एक प्रयोग कीजिए, किसी को अपनी बात बिना टोके 5 मिनट सुनिए। आप पाएंगे कि कई शिकायतें अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कई बार जिस समस्याओं को हम झगड़ा समझते हैं, वह वास्तव में संवाद की कमी होती है। सुनना भी एक प्रेम है। धन जीवन का आवश्यक भाग है, लेकिन धन के प्रति भय जीवन को कठिन बना देता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय आर्थिक स्थिरता का आधार है। हर बुधवार अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा लिखिए। जिस धन का हिसाब होता है वह अधिक समय तक टिकता है। कई लोग प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते। गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है, एक विशाल देवता और इतना छोटा वाहन। यह संदेश है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे साधनों से भी शुरुआत की जा सकती है। साधनों की कमी सफलता की कमी नहीं होती। बुधवार के विशेष उपाय: सुबह गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ओम गंगणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हरी मूंग दान करें। अपनी चिंताओं को एक कागज पर लिखें। किसी नए कार्य की शुरुआत करें। घर में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें, धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि आपके सामने भगवान गणेश जी विराजमान हैं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान है, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा दर्द हो जिसे आपने किसी से नहीं कहा हो सकता है कोई ऐसी चिंता हो जो आपकी रातों की नींद छीन रही है। आज उस बोझ को भगवान गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। कुछ क्षणों के लिए स्वयं को हल्का होने दीजिए। अब मेरे साथ मंत्र का जाप करें।
ओम गंगणपतये नमः। 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 प्रिय श्रोताओं, आज हमने भगवान गणेश के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की समस्या केवल बाहरी नहीं होती, उनका संबंध हमारे विचारों और दृष्टिकोण से भी होता है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो धैर्य बनाए रखें, प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करें, परिवार में संवाद बनाए रखें, लक्ष्य पर एकाग्र रहें और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं पर विश्वास रखें। आज के कार्यक्रम के समापन से पहले मैं आपसे एक छोटा सा संकल्प लेने का आग्रह करता हूँ। आप अपने मन में दोहराएं, मैं अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दूंगा, मैं क्रोध से अधिक धैर्य को चुनूंगा, मैं समस्या नहीं समाधान पर ध्यान दूंगा, मैं भगवान गणेश के विवेक और शांति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। प्रिय श्रोताओं, जब यह कार्यक्रम समाप्त होगा तब संभव है कि जीवन की सभी समस्याएं तुरंत समाप्त न हो, लेकिन यदि आपके भीतर धैर्य जाग गया, यदि आपके भीतर विश्वास जाग गया, यदि आपके भीतर सकारात्मक सोच जग गई, तो समझिए भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। विघ्न जीवन में आना स्वाभाविक है, लेकिन विघ्नों से हार मान लेना स्वाभाविक नहीं है। भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और मंगल बना रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम विघ्नहर्ता गणेश भक्ति और समाधान से मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले बुधवार फिर मिलेंगे एक नई विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।